अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको डायबिन टैबलेट के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि इसके यूजेस क्या है, किन किन बीमारियों में इस्तेमाल की जाती है, किस मिकदार में आपने इस्तेमाल करनी है, किस तरह इस्तेमाल करनी है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में डायबिन टैबलेट के बारे में बताऊंगा। वीडियो देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। डायबिन टैबलेट, इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट मेटफॉर्मिन है। 500 मिलीग्राम टैबलेट है। एक पैक में 100 टैबलेट्स होती हैं। फार्माडिक मेडिसिन की कंपनी से मैन्युफैक्चर करती है। मेटफॉर्मिन जो है ये एंटी डायबिटिक मेडिसिन है। डायबिटीज़ के लिए, शुगर के लिए ये इस्तेमाल की जाती है। अगर आपका ग्लूकोज लेवल, ब्लड में ग्लूकोज लेवल, शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है। सबसे पहले मैं आपको डायबिटीज़ के बारे में बता देता हूँ, शुगर के बारे में कि शुगर चीज़ क्या और टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या फ़र्क है। जब हमारी बॉडी में शुगर की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाते हैं हमारी बॉडी में खून में शुगर लेवल, तो हमारे जिस्म में पेंक्रियाज है, लबलबा जिसे कहते हैं, वो इंसुलिन खारिज करता है। जब हम ज़्यादा मीठी चीज़ें खाते हैं तो लबलबा जो है वो ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल में रखता है। लबलबा अब इंसुलिन रिलीज़ करता है जिससे हमारा जो ग्लूकोज लेवल है ब्लड में वो कंट्रोल रहता है। शुगर के मरीज़ों में ये होता है कि लबलबा के जो सेल हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं, ख़राब होते हैं, जिससे वो इंसुलिन रिलीज़ नहीं होती। तो ये टाइप 1 डायबिटीज़ है। ये बचपन से ही पता चल जाता है कि लबलबा प्रॉपर काम नहीं कर रहा, इंसुलिन रिलीज़ नहीं कर रहा, टाइप 1 डायबिटीज़ इसे कहा जाता है। और टाइप 2 जो डायबिटीज़ है इसमें ये होता है लबलबा तो प्रॉपर काम कर रहा होता है, लेकिन जो इंसुलिन है जो लबलबा रिलीज़ कर रहा है वो जिस रिसेप्टर से सेल से अटैच होती है वो सही काम नहीं करता, जिससे शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होता। इसे टाइप 2 डायबिटीज़ कहा जाता है। डायबिन टैबलेट का एक्टिव इंग्रेडिएंट मेटफॉर्मिन है, जैसा कि ग्लूकोफेज भी है। तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है। शुगर का जो नॉर्मल लेवल है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। जो फास्टिंग शुगर लेवल है नॉर्मल बंदे का, जिसको शुगर नहीं है, 70 टू 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। और जिन बंदों को शुगर है, जिन्हें डायबिटीज़ है, तो उनका जो शुगर लेवल है वो 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होगा फास्टिंग शुगर लेवल। डायबिन टैबलेट को डॉक्टर अगर लीवर में शुगर लेवल ज़्यादा हो जाए, लीवर के अंदर जो शुगर होती है उसको कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल करवाते हैं। शुगर के जब आपको डायबिटीज़ हो जाए तो उसमें टाइप 2 जो डायबिटीज़ होती है ज़्यादातर उन लोगों को होती है जिनका वज़न बहुत ज़्यादा हो। तो इसमें मेडिसिन के साथ साथ एक्सरसाइज भी बहुत मस्ट है और अपनी डाइट का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अगर आपको डायबिटीज़ है, शुगर, और आप कंट्रोल नहीं करते, इससे बहुत ही आपको नुकसान हो सकते हैं। किडनी डैमेज हो सकता है, आपको नर्व डैमेज हो सकती हैं, गुर्दे फेल हो सकते हैं। इसके अलावा आपको फूट इन्फेक्शन, पाँव पे इन्फेक्शन हो जाता है जिसे डायबिटिक फूट कहा जाता है, हार्ट अटैक हो सकता है, दिल का दौरा, स्ट्रोक पड़ सकता है। डायबिन टैबलेट का मेटफॉर्मिन टैबलेट की डोज़ के वाले से बता देता हूँ। 500 मिलीग्राम बीडी सुबह शाम खाने के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और 850 मिलीग्राम में जो है ओडी एक टाइम आपने खाने के साथ इस्तेमाल करनी है। इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें नौजिया, वॉमिटिंग हो सकती है, मतली, उल्टी, डायरिया, पेट ख़राब हो सकता है, स्टमक अपसेट हो सकता है, आपका मैदे के मसाइल हो सकते हैं, मेटालिक टेस्ट हो सकता है, मुंह का आपका टेस्ट मेटालिक टेस्ट हो सकता है, मसल पेन हो सकता है, आपके पट्ठों में दर्द हो सकता है, कोई एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। इसके अलावा लैक्टिक एसिडोसिस हो सकता है। इसमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है अगर आप ये टैबलेट इस्तेमाल करते हैं बहुत ही ज़्यादा अरसे तक। इसके साथ साथ आपको ये करना चाहिए कि डाइट अच्छी रखनी चाहिए। प्रिकॉशन ये है कि अगर आपको एसिडिटी हो, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो, तो आप डॉक्टर को पहले बताएं। एनीमिया हो, विटामिन B12 की डिफिशेंसी हो, तो डॉक्टर को बताना चाहिए, तब आप ये मेडिसिन यूज़ करें। कोई भी मेडिसिन है डॉक्टर की एडवाइस के बगैर बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें।